आज हम आपके सामने जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि बुद्धि को या फिर बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि बच्चों या व्यक्तियों के बुद्धि लब्धि को बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में जो छात्र और छात्रा जहाँ पठन पाठन का काम करते हैं, वहाँ उनकी जो बुद्धि लब्धि है ना, वो अगर किसी खास विषय विशेष के लिए सही नहीं होती तो उसमें वो असफल हो जाते हैं। जब भी परफॉर्म करने की घड़ी आती है तो उसमें वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे छात्रों के भीतर, ऐसी छात्राओं के भीतर इस बात की उत्कंठा बनी रहती है कि क्या प्रयत्न करें, क्या यत्न करें कि हमारी बुद्धि लब्धि में थोड़ी सी वृद्धि हो। खासकर ऐसे माता पिता, ऐसे शिक्षक जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए जानना यह बेहद आवश्यक है कि बच्चों की आईक्यू को कैसे बरकरार रखा जाए, या बच्चों के भीतर जिस प्रकार की आईक्यू है उसको बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो इसके कारक हैं उस पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करें बुद्धि के बारे में कि ये जो बुद्धि या फिर जो बुद्धि लब्धि की जिसकी चर्चा होती है ना, ये जो किसी भी बालक या बालिका के भीतर जो विद्यमान रहती है उसमें न सिर्फ हमारे वातावरण का बल्कि हमारी हेरिडिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, मेरे ख्याल से ये 1880 के आसपास से इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। खासकर जो कैटल नाम के मनोवैज्ञानिक हैं वो तो पूर्णतः कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि लब्धि के ऊपर या बौद्धिक क्षमता या प्रवीणता के ऊपर वंशानुक्रम का ज़्यादा असर होता है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जिनके समकालीन रहे, उन लोगों ने समर्थन किया उनकी इस बात को। लेकिन आगे चलकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया अपने परीक्षणों के मार्फत से, अपने रिसर्च पेपर्स के माध्यम से, कि बच्चों के बुद्धि लब्धि के ऊपर या किसी व्यक्ति की बौद्धिक प्रवीणता या बुद्धि के ऊपर न सिर्फ वंशानुक्रम का असर होता है बल्कि वातावरण का भी असर होता है। कारण देखिए, हम जेनेटिक रूप से अपने पूर्वजों के मार्फत से जो जीन लेकर आते हैं ना, उस जीन के मार्फत से हमारे भीतर जो बातें होती हैं, अगर उसको आपको प्रस्तुत करने का प्लेटफॉर्म ना मिले, उस प्रकार का वातावरण ना मिले, तो फिर उसको प्रस्फुटन कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर हम बढ़िया जीन लेकर आते भी हैं, जेनेटिक रूप से, वंशानुक्रम रूप से हम लेकर आते भी हैं, तो फिर जब तक हमको उचित माहौल नहीं मिलता, उचित हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम उसको, उन चीज़ों को आगे नहीं ला पाते। इसलिए मेरे विचार से कि व्यक्ति के बुद्धि लब्धि के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम वातावरण पर ज़्यादा जोर देंगे आपके सामने। जैसे देखिए कि माता पिता के मार्फत से जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जेनेटिक रूप से तो बहुत सारे जीन हम लेकर आते ही हैं, लेकिन अगर हमको सुंदर प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर हम उसको प्रस्तुत कहाँ करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अहम है आपको सामाजिक वातावरण। देखिए, व्यक्ति जब भी जन्म लेता है ना, तो किसी न किसी समाज में जन्म लेता है, और उस समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवार होते हैं, समुदाय होते हैं, और उस समुदाय और परिवार में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातों को सीखता है, जानता है। कारण समाज का इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक धरातल पे हम जब बातों को जितनी बारीकी से सीखते हैं, सामाजिक धरातल पे जब बच्चों को प्रारंभिक स्थिति से ही अपने पूर्वजों के मार्फत से या अपने बड़े जनों के मार्फत से जो विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने का मौका मिलता है, अनुकरण के मार्फत से जब सीखते हैं बच्चे, तो उन चीज़ों के मार्फत से उनकी बुद्धि लब्धि में विस्तार होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता में विस्तार होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है। देखिए, परिवार वो इंस्टीट्यूशन है, परिवार वो जगह है जहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं। और परिवार की स्थिति जितनी कूल होती है, परिवार में जितना सपोर्ट मिलता है बच्चे को, वैसे तो आजकल संयुक्त परिवार का चलन जाता रहा,
कहीं कहीं आपको बिरले इस प्रकार के परिवार मिलते हैं, लेकिन फिर भी परिवार का महत्व बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परिवार का एटीट्यूड बच्चे के प्रति बढ़िया होता है, परिवार उसको बढ़िया संभाल कर रखता है, तो बच्चे की बौद्धिक क्षमता बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि लब्धि बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ती है। कारण जो जेनेटिक रूप से भी लेकर वो आया है ना, उसके लिए उसको परफॉर्म करने के लिए जो परिवार रूपी प्लेटफार्म मिलता है, उस प्लेटफार्म पे आके बच्चे उन चीज़ों को बहुत बढ़िया से प्रस्तुत करते हैं और फलतः ऐसे भी उसकी बुद्धि लब्धि का विकास होता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है माता पिता की। देखिए, माता पिता के रूप में हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चों की बुद्धि लब्धि के विस्तार में माता पिता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, कारण बच्चे का सबसे ज़्यादा नज़दीकी संबंध अपने माता पिता से होता है। और फिर माता पिता का उस बच्चे के प्रति जितना सपोर्टिंग एटीट्यूड होता है, माता पिता अपने बच्चों को जितना सपोर्ट करते हैं, उत्साहित करते हैं, उत्प्रेरित करते रहते हैं, बच्चे के ऊपर उसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। सिरिल बर्ट ने कहा है विभिन्न जगहों पे कि जिन बच्चों के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं या फिर कोई भी दोनों में से गुजर जाते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन बच्चों का चहुमुखी विकास नहीं हो पाता और उसमें खासकर जो बौद्धिक विकास है, बुद्धि लब्धि संबंधित विकास है, वो नहीं हो पाता। तो माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी बहुत ही अहम है। हमको अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से समुचित प्यार देना, समुचित स्नेह देना, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है, न ज़्यादा न कम। और जब बच्चों को इस प्रकार का हम प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को उत्प्रेरित करते हैं, बच्चों को उस प्रकार की स्थिति हम उसके सामने लाते हैं कि बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इसके अलावा आपको आर्थिक वातावरण, देखिए आज अर्थ का ज़माना है और अर्थ के ज़माने में हम अर्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। जनरली आप देखिएगा कि जर्सी ने भी इसके ऊपर विभिन्न प्रकार का प्रयोग किया है कि जो ऐसे परिवार के बच्चे, जिन परिवारों की माली हालत अच्छी नहीं है, उन परिवारों में बच्चे अगर बुद्धि लब्धि अच्छा लेकर आते भी हैं तो आगे चलकर बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते या अपनी बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक प्रवीणता को वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रख पाते। बनिस्पत इसके जो आपको सभ्य परिवार के होते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि ऐसा परिवार जिस परिवार की माली हालत बड़ी ही दुरुस्त होती है, ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं, चूँकि उनको प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न प्रकार के साधन मुहैया कराए जाते हैं। खासकर आपको बच्चों के का स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मन का वास होता है। और बच्चों को जब तक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा ना, तब तक बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक प्रवीणता को स्टेबल सही रूप से नहीं रख पाएंगे और तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है जबकि बच्चों को बैलेंस डाइट दिया जाए। और अगर बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से इस प्रकार की सुविधा मिलती है, उस परिवार की माली हालत दुरुस्त रहती है, या कम से कम गुजारा करने लायक भी, बच्चों की ज़रूरतों के लायक भी अगर बच्चों को साधन मुहैया होता है, तो ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि लंबे समय तक स्टेबल रहती है। यहाँ तक कि अगर वातावरण बढ़िया देते हो आप, विभिन्न प्रकार के संसाधन बढ़िया देते हो आप, तो क्या होता है कि उसकी बुद्धि लब्धि में विस्तार भी होता है। तो आर्थिक जो वातावरण हमारा है, ये भी बहुत हद तक मायने रखता है।